नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। अब अलग अलग राज्य धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि दूसरी लहर धीरे 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 नीचे आ रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि तीसरी लहर की आशंका जो बार बार जताई जा रही है, उससे पहले क्या हमें कोरोना की परिस्थितियों को बहुत हल्के में ले लेना चाहिए या फिर यह मान लेना चाहिए कि कोरोना लौट कर नहीं आएगा। जिस तरीके से हम स्कूलों को खोल रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्य अब अपने बाजारों के साथ साथ स्कूलों को भी खोल रहे हैं। एक स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। ऐसे में बच्चे अपने घर बैठे हैं, छात्र अपने घर बैठे हैं। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन का एक फॉर्मेट तो ले आया गया, एक अल्टरनेट तो ले आया गया, लेकिन उससे क्या वाकई छात्रों की पढ़ाई हो पा रही है? क्या सभी छात्र उस माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? नई शिक्षा नीति को भी एक साल पूरा हो गया है, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं छात्रों के भविष्य के लिए और छात्रों के खुलेपन के लिए, ताकि वो ज्यादा चीजें सीख सकें। सीखने पर जोर देने की बात इस शिक्षा नीति में कही जा रही है, लेकिन जमीन पर आते आते चीजें क्या छात्र हित में हो रही हैं? और खास तौर पर आज हम ये भी बात करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों को पूरे तरीके से खोलना क्या छात्रों के हित में है? छठी से 12वीं तक की क्लासेस के तो लगने लगी हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अब बात हो रही है प्राइमरी स्कूलों को खोलने की भी, और उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। प्राइमरी स्कूल में क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो अपना ध्यान उस स्तर पर नहीं रख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने जैसी परिस्थितियों की बात हो, वहां तक वो चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं। उनको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूलों में या तमाम दूसरे स्कूलों में उस तरीके से व्यवस्थाएं हैं? क्या उतना ध्यान रखा जा सकता है? ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में। इसके साथ जो सवाल उठ रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर की आहट है और ऐसे में स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? छोटे बच्चों की खासतौर पर बात हम कर रहे हैं। और बिना वैक्सीन लगे ही स्कूलों को खोलना कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? ये वो तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और बताएं इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई अब स्कूलों को पूरे तरीके से खोल दिया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है उससे समझा जाए तो दोनों तरीके की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मोटे तौर पर लोगों का कहना है कि बच्चे घर बैठे बैठे अब परेशान हो गए हैं और उनको किसी भी तरीके से अब स्कूलों में जाना चाहिए। तो ये हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी राय, अपनी बात, अपने सवाल जरूर उठाएं, क्योंकि ये सवाल आपका है। तो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर प्रीति बजाज हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा गौतम कुमार हमारे साथ हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन से। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति को भी हमें एक साल हो गया है, उसमें बातें हैं छात्रों को सीखने पर उनका जोर रहे या हमारी पूरी एजुकेशन पॉलिसी का जोर है कि छात्र सीखें और ताकि वो आगे बढ़ें, स्किल्ड हो सकें, मोटे तौर पर अगर देखा जाए। इसके अलावा ग्राउंड पर जब हम चीज़ें देखते हैं, पिछले 14 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना की लहर दर लहर, खतरे दर खतरे लगातार हमारे सामने है। आशंका तीसरी लहर की कि जल्द वो आएगी। ऐसी परिस्थिति में हम स्कूल खोलने की भी तैयारी कर रहे हैं। छठी से 12वीं के तो खुल चुके हैं, प्राइमरी स्कूल को खोलने की भी तैयारी हो रही है। तो इन तमाम परिस्थितियों को आप कैसे देखती हैं, कैसे समझती हैं? एक छात्र का पर्सपेक्टिव, एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव भी आपसे हम जानना चाहेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना रहेगा, कुछ चीजें हैं। बच्चे घर में रह के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं, एक स्कूल में जो कनेक्ट होता है बच्चों का आपस में टीचर के साथ, तो वो शिक्षक और स्टूडेंट वो दोनों एक जब जब एक एक वो एक संवाद ही नहीं होता है।
जिस तरीके से हम एक बच्चे को ढालते हैं वो मिसिंग है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, स्कूल जरूर खुलने चाहिए, कहीं ना कहीं हमें आगे आना होगा, पर कुछ प्रिकॉशंस के साथ। तो अगर हम प्राइमरी स्कूल भी खोलना चाहें, वैक्सीन को आने में शायद समय लगे, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 1 वर्ष, बट हम तब तक रुक नहीं सकते। बच्चों की अगर पढ़ाई ना हो, जितना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उतना ही उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि धीरे धीरे, जैसे हमने विश्वविद्यालय को धीरे धीरे खोला, कहीं 50% अटेंडेंस का कहा, तो स्कूल भी खुलनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल भी खुलनी चाहिए, बट फेज में हम खोलें, हम धीरे धीरे खोलें कि आज अगर स्टेट लेवल पे भी है तो किस तरह से हम एक कुछ पायलट प्लान करके देखें। दूसरी बात, आज जैसे यूजीसी ने अपने मायने बदले हैं, उसमें 40% तक हमें ब्लेंडेड लर्निंग अलाउ किया है। वैसे ही मिक्स मोड में स्कूल के बच्चों के लिए भी एजुकेशन हो कि हाँ, हफ्ते में 3 दिन जाना है, पहले 2 दिन शुरू किया जाए, फिर 3 दिन शुरू किया जाए, और उसको 2 महीने तक चलाया जाए, देखा जाए कि उसके परिणाम कैसे होते हैं। जहां हमें लगा वहीं हमें संभलने की जरूरत है। तो हमें एक्शन बहुत फास्ट लेनी होगी, सोच समझ के पहले प्लानिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये बच्चों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। तो पहले प्लानिंग, सुरक्षा, और इसको ध्यान में रखते हुए जब हमें लगे हमारे पास पुख्ता प्लान है और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम करें। कॉलेजेस, हाँ, कई स्टेट्स में कॉलेजेस खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल ही गए हैं, बाकी भी कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो वो भी हमें, वो बच्चे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग हमारे एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए। एनईपी में भी कहा गया है कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, तो उसको हम मैं एनईपी से भी जोड़ना चाहूंगी। क्रेडिट ट्रांसफर दिया गया है एनईपी में, तो अगर इंडस्ट्रीज के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ले रही है कि इंटर्नशिप ऑनलाइन हो जाए, कैसे कर सके, बच्चा घर में सुरक्षित होते हुए भी बहुत इंगेज रहे और इक्वली इंगेज रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारी चीजें पॉसिबल है, बट ये हमारे पास एक पुख्ता प्लान हो, और वो पुख्ता प्लान अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो एनईपी भी इम्प्लीमेंट हो रही है। जितना उत्तर प्रदेश ने किया है उस एनईपी के लिए, कॉमन करिकुलम लॉन्च करना, जितने नए इनिशिएटिव्स किए हैं, तो इसी दौरान जितनी नई चीजें आई हैं एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी ये 1-1.5 साल में आई है। तो मुझे लगता है मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी के साथ। आपने 2 चीजें महत्वपूर्ण कही कि भेजा जा सकता है, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हो, पूरे तरीके से हम तैयार हों। और इसके अलावा आपने एक और बहुत ज़रूरी जो बात कही प्रीति जी, वो ये कि बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल में जाते हैं और टीचर के साथ एक संवाद होता है जिसमें वो ज़्यादा सीखते हैं और चीज़ें आसान टीचर के लिए भी रहती हैं। लेकिन घर बैठे बच्चे जो हैं वो मानसिक तनाव से भी कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गौतम जी, मैं इसी पॉइंट के साथ आपके पास आऊँगा, और एक रिसर्च भी आया है, उसकी जो रिसर्च के डेटा जो कह रहे हैं उस पॉइंट के साथ भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणबीर रोहतक से। रणबीर जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो जी जी सर, बोलें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। शर्मा जी, देखो, बच्चे हमारे देश का कल का भविष्य बच्चे ही हैं। हाँ। और ये अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो कहते कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। हाँ। घर में बच्चे को हम उतनी वो शिक्षा नहीं दे सकते जो स्कूल में मिलती है। सही बात है। लेकिन स्कूल के अंदर सैनिटाइज का प्रबंध होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, और हो सके अगर हमारी सरकार कर सके तो इनके लिए इंजेक्शन लगवाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, थोड़ा मैं हटके बात करूंगा। आज हमारे को संसद देखते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि हमने माननीयों को नहीं, जैसे हमने गुंडों को चुनकर संसद में भेज दिया है। हमारे जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं ये नेता। एक दिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पेंशन पर डिबेट कीजिए, इनकी पेंशन और भत्ते बंद होने चाहिए, संसद नहीं चलता है तो। बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय बताया, हम इस पर जरूर एक दिन चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया रणबीर जी, आप जुड़े। कुरुक्षेत्र से जगतार हमारे साथ हैं। जगतार जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये स्कूल के कुछ नहीं है सर, ना कोई डिसिप्लिन है, ना मास्क
का कुछ नहीं जी, ना फीस फीस से मतलब है जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है, ये भी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब स्कूल अगर खुल रहे हैं तो स्कूलों की जिम्मेदारी हाँ कैसे जी, तय की जाए ताकि वो सारे नियमों का पालन करें, बच्चों की देखभाल और सही तरीके फीस से की हो। बढ़ोतरी हो रही जी, हाँ, ये भी कोई एक पॉइंट है, बिल्कुल काम सही नहीं बात है। हो रहा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जगतार। गौतम, एक तो यही पॉइंट कि स्कूल में बच्चों को जब माता पिता भेज देते हैं तो वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे वहाँ जाएंगे तो एक डिस्टेंसिंग है या उनके लिए साफ सफाई का प्रबंध है, सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा प्रबंध है ताकि बच्चे सेफ रहेंगे। एक माता पिता के मन में ये दिलासा हो, ये संतुष्टि हो। दूसरा पॉइंट ये जो अभी प्रीति जी भी कह रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चे एक तो मानसिक तनाव से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, दूसरा घर में बैठकर जो नहीं वो सीख सकते हैं, ऑनलाइन से जो नहीं सीख सकते हैं वो क्लासरूम में ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट एक और मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, एक थ्योरी और एक पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो सामने आया। 48% अभिभावक ये कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जी, सर्वप्रथम आपके फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है जी। कि में पेरेंट्स चिंतित हैं कि यदि हम स्कूल भेज देते हैं हाँ, तो बच्चे क्या जो एसओपी फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। मैं सबसे पहले इसी पर आता हूं सर, एसओपी फॉलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपकी सर्वप्रथम आप यहाँ से देखिए इसको हाँ, कि यदि हम बच्चे के स्कूल जाते हैं, मैं पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा जी हूँ। जी वहां सिर्फ सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, सिर्फ सफाई की बात करते हैं, सैनिटाइजर तो बहुत दूर की चीज है। जी। क्या वो व्यवस्था पुख्ता है सर? सर्वप्रथम देखिए पहली चीज। दूसरी चीज, हम स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं सर। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पॉसिबल है? एक क्लास में 90 बच्चे, 80 बच्चे, 60 बच्चे, 50 बच्चे हैं, उसकी एक्चुअल असेसमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है सर कि क्या गारंटी है कि चलो इंस्ट्रक्शन दे देंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की स्कूल में हर बच्चे को सैनिटाइज करो, सब चीज करो। हाँ, इज इट पॉसिबल? ये कंप्लाइंसेस हो पाएंगे? हाँ। कैसे हो पाएंगे सर? तीसरी बात, जो एसिम्टोमेटिक लोग बच्चे होते हैं, जी। जो भी एसिम्टोमेटिक है, हाँ। आप स्कैनिंग करेंगे, चलिए हम कहते हैं थर्मल स्कैनिंग, तो ज्यादातर बच्चे तो एसिम्टोमेटिक होते हैं। हाँ, सर सवाल ये होता है कि वो स्कैनिंग में आएंगे भी नहीं। और खुद अभी आईसीएमआर ने और एम्स ने ये बोला है कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है सर। अगर ठीक है। स्कूल में 200 बच्चे भी बुलाए जाए तो जब 2 बच्चे भी इन्फेक्ट हो गए तो डेफिनेटली जब वो अपने घर में जाएंगे तो इन्फेक्शन को स्प्रेड ओवर करेंगे। ठीक है। आज से 1 महीने पहले ही सरकार, जब हम सीबीएसई के, मैं खुद इसमें पार्टी था, इंट्रीट किया था हाँ। कि सीबीएसई का एग्जाम नहीं होना चाहिए। हाँ। उस कंडीशन में सिसोदिया जी ने सिर्फ एक बात थी कि 12th के बच्चे, मुश्किल से एक स्कूल में 100 बच्चे भी नहीं होंगे सर। उस समय ये कहा था दिल्ली ने और पंजाब ने कि जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होगी हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है। सवाल ये उठता है सर, अब तक की प्रेडिक्शन ये है कि थर्ड वेव स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप रिसेंट डेवलपमेंट देख चुके होंगे, 4-5 दिन पहले पुडुचेरी में 20 बच्चे एक साथ कोविड पॉजिटिव इन्फेक्ट होकर एडमिट हुए हैं सर। अब पेरेंट्स के दिमाग में सर, अगर बच्चा वो भेज भी देता है तो बच्चे के और पेरेंट्स दोनों के दिमाग में क्या ये चीज नहीं होगा कि मेरा साथ वाला कहीं इन्फेक्ट ना हो? क्या वो स्टडीज कर पाएंगे कंसल्टेशन होके? सवाल ये होता है कि सर अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो क्या उसके बाद पूरे स्कूल को सैनिटाइज और स्कैनिंग हो सकती है? बहुत मुश्किल है सर। कुछ स्कूल्स तो इसको कर लेंगे। मैडम की बात बिल्कुल ठीक है, समग्र विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किताबों से बच्चा नहीं सीखता है, जाके स्कूल और सोसाइटी से ही सीखता है। बट फिर मैं वहां वही एग्जाम्पल दूंगा कि स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, डॉक्टर फिर भी स्टेरॉइड्स देते हैं, कहते हैं जान बचा लो, बाकी सब बाद में रिकवर कर लेंगे। अच्छा, ये पोजीशन हाँ, इसमें एक चीज गौतम मैं आपसे और समझना चाहता हूँ क्योंकि क्या आप लोगों के सामने, क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। पहली तो जिसका जिक्र आपने किया कि हम स्कूल भेज देंगे, लेकिन ये बात की क्या गारंटी है कि वहां पर सारी चीजें रहेंगी सही सही? पहली बात तो ये कि एसिम्प्टोमेटिक जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में कोरोना के जो लक्षण वो ज्यादातर दिखाई ही नहीं दे, तो ऐसे बच्चे जो है स्प्रेड करेंगे निश्चित तौर पर। और दूसरी बात ये कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बात या सैनिटाइजेशन जैसी बात, ये तमाम सारी चीजें जो हैं उस पर क्वेश्चन मार्क है, जैसे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। दूसरा पॉइंट लेकिन ये है जिसकी तरफ अभी प्रीति जी भी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, वो ये कि बच्चे घर पर रहकर मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों से भी गुजर रहे हैं। क्या ये चीजें भी आप लोगों के सामने आई हैं? इस पर भी आप लोगों का डिस्कशन हुआ हो, बातचीत हुई हो ये फैसला लेने से पहले? जी बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन देखिए हमने सर्वे कराया है, ऑनलाइन सर्वे है। देखिए सिसोदिया जी ने जो भी कंसेंट मांगी वो मेल के थ्रू मांगी है, मेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम तो ट्विटर पे, हम कहते हैं ट्विटर पे कर लो,
ट्विटर हाँ। पे तो ओपन डोमेन है, कितने लोग क्या कह रहे हैं। सर हमने तो ट्विटर कंपेनिंग की है, 67% पेरेंट्स ने बोला कि नहीं हम अभी नहीं भेजना चाहते। हाँ। अभी तक 73% पेरेंट्स ने। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले सवाल ये नहीं है सर, पेरेंट्स भी भेजना चाहते हैं। हाँ। फिर वही बात आ गई सर, मैं तो स्टेरॉइड का एग्जांपल लेता हूँ। स्टेरॉइड हार्मफुल है और हाँ। जान बचाने के लिए चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो डॉक्टर भी कहता है चलो यार इसका बाद में ट्रीटमेंट। मैम सर हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, हो ठीक सकता है है। उसकी आईज में प्रॉब्लम हो जाए, हाँ। हो सकता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में। ये चीजें ना बाद में रिट्राइव हो सकती हैं, ठीक हो सकती है, इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन सर अगर बच्चे के साथ, अगर मैं कहता हूँ 1% बच्चे के साथ भी हादसा हो गया, हाँ। किसी के पास एक ही बच्चा था, क्या उसका कोई आपके पास वे आउट है? पॉसिबल ही नहीं है सर। बिल्कुल, ये सवाल बहुत उठता है कि सर जी ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान पहले बहुत ज़रूरी है और बच्चों के लिए इस बारे में रिस्क माता पिता जो है वो लेना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रीति जी, मैं आपके पास इसी पॉइंट के साथ आऊँगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, हरि सिंह। हरि सिंह, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। हरिश्चंद्र यादव सर। जी बताएं। सर ये बताइए, बताया जाए जी। कि अगर मेरे बच्चे 2 हैं, हाँ। छोटे छोटे से हैं, जी। मैं मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, हाँ। और अगर उनको कुछ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा सर? दूसरी बात हाँ। मतलब सर हाँ हाँ, बताएं बताएं बताएं। हम मतलब पूरे गांव का बच्चा, मतलब मेरे बच्चे हैं, हम्म। अगर ये कोविड-19 जो चल रहा है जी। तो वास्तव में सही है कि ये गलत है? देखिए, ये चीज़ें आप अभी भी अगर इस बात को, इस सवाल को अपने दिमाग में रखें कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा और इस पर जानकारी लेनी चाहिए और सजग रहना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए सजग हैं, चिंतित हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हर कोई माता-पिता आज अपने बच्चों के लिए चिंतित है। और आप भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी, जागरूक अभिभावक होने के नाते भी अपने बच्चों के बारे में कंसर्न हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप बस अपना ध्यान ये रखें कि जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर ये सुनिश्चित करें कि वहाँ तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं रखा जा रहा है, तो आप कुछ समय के लिए और अपने बच्चों को अपने घर पर रख करके पढ़ा उनके सकते हैं और चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो आज के दिन कदम उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। मनोज गुप्ता एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, अरुण शर्मा जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि बताइए। अगर हमारे पूरा सिस्टम ठीक हो जाए, सारे काम हो सकते हैं। हाँ। सरकारी मशीन काम करके राजी नहीं है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ये भी नहीं कि चलो 1.5 लाख रुपए जैसा काम भी कर लो। कहीं भी किसी भी सिविल हॉस्पिटल जाओ, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सरकारी स्कूलों में भी कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको ये सिस्टम बना लें, मैं तो कॉमर्स का लेक्चरर हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, कि अगर मैनेजमेंट अच्छा कर लो आप, तो कोई ताकत नहीं कि कोई काम ना हो पाए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है मनोज जी, और जिसका जिक्र प्रीति जी भी कह रही थी कि सब चीजों को हमें अगर मैनेज करके चीजों को सही तरीके से बनाकर हम चलें तो बहुत मुश्किल नहीं है चीजों को करना। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। प्रीति जी, बहुत सारी चीजें निकल करके आ गई हैं इस पूरे डिस्कशन में। कुछ दर्शकों ने भी अपनी शंकाएं रखी हैं और गौतम जी भी, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से वो जुड़े हैं, पेरेंट के तौर पर वो जुड़े हैं, तो उनका भी कुछ शंकाएं हैं। तो आप इसको देखते हुए और इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं प्रीति? मैं सभी का सुनते हुए, देखिए, संभावना हर चीज की, मतलब जो समय चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट समय है, सभी जानते हैं। ये कितना मतलब संजीदगी से हमें रहना है और डील करना है। मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ बहुत सारे मेरा जो फर्स्ट, मतलब जो मैंने पहले कहा था, जो एक ऑप्शन दिया था, वो इसलिए बस एथिकल इश्यूज, जब हमने देखा है कि किस तरीके से एग्जाम्स हो रही है, बच्चों का कैसे है पढ़ाई में, बच्चे मतलब अगर वीडियो ऑफ कर दें, ऑनलाइन में कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास, बट जहाँ सवाल बच्चों का आता है सबसे ऊपर, अगर हम कहें स्वास्थ्य और बच्चे, क्योंकि जो हमारी जो भारत का भविष्य रहेगा, तो हम उनके साथ ना पेरेंट्स करना चाहेंगे ना सरकार करना चाहेगी कि कोई हम उसके लिए कोई भी रिस्क लें। तो जब और जब हम वेट कर रहे हैं, हम सब राह देख रहे हैं कि हाँ, सभी को डर है, एक आशंका है कि थर्ड वेव कब आएगी। थर्ड वेव तब आएगी जब सब बच्चे स्कूल में, जैसे ही हमने स्कूल में बच्चों को ओपनिंग दी, वैसे ही 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम, क्योंकि कितनी तैयारी, मैं खुद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से हूँ, बट हम कितनी प्रिकॉशन ले लें, प्रिकॉशन के साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं,
बस में कर रहे हैं, ऑटो में कर रहे हैं, रिक्शा में कर रहे हैं, और आज टैक्सी में आ रहे हैं, जिस भी जरिए से वो आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और पूरा ट्रांजिट उसका करते हुए पूरे दिन वो किनके साथ रह रहे हैं, वो लोग कहाँ से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, आप इस चेन को कहीं ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, और जब हम ऑप्शन देते हैं कि आप 50% बच्चे भेजिए, आज 2 दिन आए, 3 दिन आए, जो मैंने कहा, बट हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि तब बच्चे, पेरेंट्स 50% में कभी नहीं आएंगे। बच्चों को जब ऑप्शन है वो लोग प्रीफर करेंगे हम घर से काम करें। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है, हालांकि हर कोई, मतलब हम भी यही चाह रहे हैं कि सारी बिल्डिंग, सारी एजुकेशनल संस्थाएं ऐसी है कि बच्चों को लग रहा है पढ़ें, बिकॉज घर पे उनको एक जो 1.5 साल से उनकी जो गैप हो गई है, वो भी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, वो भी बाहर जाना चाहते हैं, वो भी पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी शिक्षकों के साथ रहना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं, बट इतना थोड़ा फेज वाइज ओपन करें, थोड़ा और समय दे छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा सा और समय शायद पेरेंट्स को भी चाहिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, कैंपसेस को भी चाहिए। पहले हम फिर से विश्वविद्यालय सारे खोलें, फिर विश्वविद्यालय के बाद में हम जूनियर कॉलेजेस खोलें, उसके बाद हम प्राइमरी स्कूल खोलें, तो शायद पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे 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 हम ये कर पाएंगे। प्रीति जी, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो आज जैसा आपने पॉइंट एक रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ और ये भी है, देखने में मिलती है कि बच्चे, वही बच्चे जो जिनको हम स्कूल भेजने से अभी डर रहे हैं, मैं एक छोटी बच्ची का, 4 साल की बच्ची का पिता हूँ, तो एक संशय मेरे मन में भी है कि मेरी बच्ची जब से स्कूल में दाखिला लिया तब से स्कूल वो गई ही नहीं है, और वो घर से ही बैठ करके ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ रही है, और ऑनलाइन माध्यमों से ही वो परीक्षाएं भी दे रही। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं कि जिन बच्चों को हम लेकर बाजार जाते हैं या पार्क लेकर के जा रहे हैं, या हम बाहर से आते हैं उनसे मिलते हैं, तो हम क्यों ना स्कूल में ही भेज दें, क्योंकि किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट में तो वो हैं बाहर से, हम जब जा रहे हैं या बाहर के तमाम दूसरे लोगों के या आस पड़ोस के बच्चों के साथ, तो अगर स्कूल जाएंगे तो अलग क्या उसमें कांटेक्ट होगा, तो क्या क्यों नहीं इन चीज़ों को अवॉइड, जैसा आपने जिक्र किया कि वो ट्रैवल तो कर ही रहे हैं बच्चे, ऑटो से, रिक्शा से या किसी भी और माध्यम से। नहीं, पर आप देखिए, आप 10 मिनट के लिए उन्हें मार्केट ले जाएं, आप 10 मिनट के लिए उन्हें पार्क ले जाएं, स्पोर्ट्स के लिए ले जाएं, तब वो कितने व्यक्ति, कितने बच्चों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, शायद वो मैच या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो 10-15 या आपकी निगरानी में है वो बच्चे। बिल्कुल। और आज जब वो स्कूल में जा रहे हैं, वो घर से निरंकुश होके जा रहे हैं, टीचर कितना भी ध्यान रखे, पर आप बताएं बच्चे आपस में मिलेंगे, और बच्चे हर स्कूल में शायद 500, 1000, 2000, 5000 कितने विद्यार्थी होते हैं, तो वो आप वहाँ नंबर्स की बात करिए। बिल्कुल। और जब आप स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं तब इतना नंबर नहीं होगा, तो आप वो दो चीजों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बुलाना हम भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी भेजना चाह रहे हैं, लेकिन समय ऐसा है कि हमें बहुत सोच समझ के, मतलब पेरेंट्स का कंसर्न गलत नहीं है, बिल्कुल, और इसलिए फेज वाइज और बड़े बच्चों से शुरू करते हुए जो खुद का डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, केयर कर सकते हैं, धीरे धीरे खुला जाए। सेकंड वेव तभी हुई थी जब बच्चे, विश्वविद्यालय खुल गए, 50% पे खुले, बाकायदा पूरी सबने प्रिपरेशन की, कैंपसेस ने की, बच्चों ने की, बट 1 महीने बाद जब बच्चों का शुरू हुआ मिलना, फिर थोड़ा फ्रीडम, फिर करते हुए हम निग्लेक्ट करने लग जाते हैं, एक कैजुअल अप्रोच हो जाता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है प्रीति मैम, इसमें हम लोगों ने देखा है, इसको समझा कि हम देखते हैं कि जैसे ही अब छूट मिली सेकंड वेव के बाद, तो लोगों ने इतनी छूट एक साथ ले ली कि वो नहीं समझ रहे हैं कि तीसरी वेव आना या ऐसी कोई भी चीज अगर आशंका भी है तो कम से कम ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा ना। गौतम, बिल्कुल, कैंपस बंद रहेंगे तब तक थर्ड वेव नहीं आएगी, जैसे ही कैंपसेस या ये सारा ओपन होगा धीरे शायद उसी को बढ़ावा दें। चलिए गौतम, आखिरी सवाल आपसे, जिस पॉइंट पर बार बार बात हो रही है वो ठीक है, पेरेंट्स की भी एक चिंता है और उसको समझा जा सकता है, और शायद सरकारें भी उसको समझते हुए चीज़ों को अभी होल्ड कर रही हैं कि स्कूल पूरे तरीके से ना खुलें, एक नंबर निश्चित रहे, 50% तक बच्चे आएँ, और जितना भी हो सकता है, ठीक है पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ध्यान भी रखा जा रहा है चीज़ों का। लेकिन प्राइमरी स्कूल के जब बच्चों की हम बात करते हैं तो वहाँ चिंता और ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
कुछ पेरेंट्स ने ये भी कहा कि अगर कोरोना के केसेस एकदम 0 नंबर पर आ जाते हैं तो हम भेज देंगे, या फिर जैसा स्कूल कहेंगे। कुछ एक पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि भाई जैसा स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल वाले बुलाएंगे तो हम बच्चों को भेज देंगे, घर पर उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मानसिक तनाव और मानसिक रूप से जिस तरीके से बच्चे जूझ रहे हैं, एक खौफ, एक डर, घर से बाहर नहीं लेके जाना किसी भी तरीके से, बाहर जाएंगे तो ना जाने, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चे के मन में कहीं ना कहीं घर कर रही हैं। इस पॉइंट को भी अगर आप थोड़ा बता सकें तो फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, शायद आवाज़ गौतम हमें आपकी आ नहीं रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे। जी जी, आप बताएं गौतम जी, बताएं। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है कि बच्चों को एक ना एक दिन तो स्कूल सर भेजना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है सर, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उस पर सर, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है उस पर सर हमें भरोसा नहीं है। उसका सीधा फिक्स एग्जाम्पल है, हर साल मानसून आता है सर, गवर्नमेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, रोड पे देख लो आप क्या हाल है सर, बिल्कुल सही ये तो बात। हर साल की चीज है। लेकिन कोविड तो फर्स्ट टाइम आ रहा है सर, उसके लिए तो सिर्फ प्रेडिक्शन है कि होगा, ऐसे बिल्कुल, होगा, वैसे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। सैनिटाइजर है, मैं कहता हूँ स्कूल में हर बच्चे को सैनिटाइज किया जाएगा। सवाल ये होता है जो सैनिटाइजर की क्वालिटी होगी उसको कौन वो असेस क्या? करेगा? क्या गारंटी है कि प्रिंसिपल या स्कूल के स्टाफ या मैनेजमेंट या गवर्नमेंट बहुत कम रेट पे सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करे, अल्टीमेटली येलो ब्लू कलर का वाटर से हमारे स्प्रे हो जाए, हम अपने बच्चे को जब बाहर ला जाते हैं तो घर में लाके डेटोल से अच्छी क्वालिटी के सैनिटाइजर सैनिटाइज करते हैं, प्रॉपर मास्क लगाते हैं, तो वहां पे बच्चे को, टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल है इतने बच्चे को केयर करना। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। पेरेंट, हमारे साथ 2 बच्चे होते हैं, हाँ। स्कूल में एक टीचर 50 बच्चों को केयर नहीं कर पाएगा, उनकी भी मजबूरी है, है। उनकी भी लिमिटेशन है। तो इतनी जल्दी ना करती है, हाँ अगर स्टेप बाय स्टेप ही खोलना है तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। पहले यूनिवर्सिटीज को, जैसे मैम ने कहा है, जी। यूनिवर्सिटी के बच्चे अवेयर होते हैं, हाँ स्कूल के बच्चे को ही क्यों खोलना चाहते हैं सर? पहले बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल, खोल ले, वो ज्यादा भविष्य है हमारे देश के। उसके बाद बिल्कुल, धीरे ये धीरे बहुत जरूरी है। ये बात आपने बहुत सही कही, और मुझे लगता है कि गौतम और प्रीति जी, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या बच्चा अगर फील कर रहा है या हो रही है तो पेरेंट्स को यहाँ पर अपनी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाना होगा, बड़ा दायरा देना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आप भी अपने बच्चों का उस कदर ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्कूल भेजने की नौबत आती है या स्कूल खुल जाते हैं और स्कूल भेजना ही पड़ता है तो ये बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बात या सैनिटाइजेशन जैसी बात या फिर मास्क लगाने जैसी परिस्थितियां वो लागू कर पाएंगे अपने आप पर, खुद पर। तो बच्चों का ध्यान रखें, घर पर ही उन्हें पढ़ाएं जितना हो सके और उनके साथ समय भी बिताएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।